किसान भाइयों एवं व्यापारी भाइयों, प्याज के भाव में हमेशा समय समय पर तेजी और गिरावट देखने को मिलती रहती है। लेकिन बाजार में बनने वाली तेजी या मंदी की संभावनाओं को पहले ही गहन चिंतन, मंथन और बाजार के समीकरणों को समझने के बाद लिया गया निर्णय अक्सर लाभदायक साबित होता है। वहीं दूसरी तरफ केवल लालच, अफवाह और भीड़ की बातों पर विश्वास करके लिया गया निर्णय कई बार नुकसानदायक साबित होता है। इसलिए प्याज के बाजार में केवल आज का भाव देखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बाजार के पीछे काम कर रहे मनोविज्ञान, ट्रेंड लाइन और पूरे समीकरण को समझना भी बहुत आवश्यक है। प्याज के भाव को लेकर जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बाजार मध्य अगस्त तक एक सीमित दायरे में चलता हुआ दिखाई दे सकता है। इस दौरान बाजार के ऊपरी स्तर पर लगभग 2,300 रुपए प्रति क्विंटल की एवरेज के आसपास पहुंचने के बाद हल्की फुल्की गिरावट या नरमी देखने को मिल सकती है। वर्तमान में भी बाजार में इसी प्रकार का संकेत दिखाई दे रहा है। बाजार ने ऊपरी स्तर पर हल्की तेजी दिखाने के बाद फिलहाल मामूली नरमी का रुख अपनाया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामूली नरमी के बाद बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आएगी? हमारे वर्तमान विश्लेषण के अनुसार फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं देता। यह नरमी उसी सीमित दायरे का हिस्सा है जिसे बाजार पिछले एक महीने से भी अधिक समय से प्रदर्शित करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे समय में बाजार ने लगभग 2,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर बनाया हुआ है, जबकि ऊपर की तरफ लगभग 2,300 रुपए प्रति क्विंटल का स्तर दिखाई दे रहा है। यानी फिलहाल बाजार के लिए 2,000 रुपए से 2,300 रुपए का दायरा काफी महत्वपूर्ण बना हुआ है। जब कोई बाजार लंबे समय तक एक निश्चित दायरे में चलता है, तो उस दायरे के अंदर तेजी और नरमी दोनों देखने को मिलती है। यही मनोवैज्ञानिक स्तर इस समय प्याज के बाजार में भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बाजार के मनोविज्ञान को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बाजार में तेजी आते ही धीरे धीरे लालच बढ़ने लगता है। लोगों को लगता है कि भाव लगातार बढ़ते रहेंगे और इससे बाजार में खरीदारी तथा तेजी की उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन जब बाजार में थोड़ी नरमी आती है, तो यही लालच धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। इसके बाद डर घबराहट में बदल सकता है और घबराहट में किसान या व्यापारी कई बार बिना वास्तविक बाजार समीकरण को समझे गलत निर्णय ले बैठता है। यही वह समय होता है जब अफवाहों का प्रभाव बाजार पर ज्यादा दिखाई देता है। अफवाह अक्सर बाजार की वास्तविक ट्रेंड लाइन और बाजार के मूल समीकरण से अलग दिशा में चलती हुई दिखाई देती है। लेकिन बाजार की वास्तविक ट्रेंड लाइन और समीकरण कई बार भीड़ या ज्यादा संख्या बल के विपरीत बनते हुए दिखाई देते हैं। यही कारण है कि बाजार में बड़ी संख्या में लोग एक दिशा में निर्णय लेते हैं, जबकि बहुत कम लोग बाजार की वास्तविक दिशा और समीकरण को समझकर अपनी रणनीति बनाते हैं। इसी का परिणाम है कि बाजार में ज्यादातर संख्या बल कई बार नुकसान उठाता है, जबकि बहुत कम लोग बाजार के मनोविज्ञान और ट्रेंड को समझकर लाभ की स्थिति बनाने में सफल होते हैं। इसीलिए किसान हो या व्यापारी, केवल भीड़ के निर्णय को देखकर निर्णय लेना हमेशा सही रणनीति नहीं हो सकती। बाजार में यह समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भीड़ किस मानसिकता के साथ निर्णय ले रही है और बाजार का वास्तविक समीकरण किस दिशा में संकेत दे रहा है। मध्य अगस्त के बाद प्याज बाजार में संभावित तेजी क्यों बन सकती है? 2,300 रुपए के ऊपर निकलने के बाद बाजार का अगला समीकरण क्या हो सकता है? 2,000 रुपए के आसपास बने सपोर्ट का क्या महत्व है? और बाजार में अफवाह तथा भीड़ की मानसिकता किस प्रकार काम करती है? इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हम लोग कल अपने प्रीमियम ग्रुप में करेंगे। प्रीमियम ग्रुप में किसान भाइयों एवं व्यापारी भाइयों को बाजार के ट्रेंड, मनोविज्ञान, समीकरण और संभावित रणनीति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, ताकि बाजार को केवल भाव के आधार पर नहीं, बल्कि उसके पीछे बनने वाले वास्तविक समीकरणों के आधार पर समझने में सहायता मिल सके।